दोस्तों, घमंड रावण जैसे ज्ञानी पंडित और महान योद्धा का भी नहीं टिका था, तो कोई और क्या ही है। जब भी किसी योद्धा को अपने ज्ञान और गुण पर घमंड होने लगता है ना, तो उसके विनाश का वो काल बन जाता है। ऐसी कुछ महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुहर अर्जुन के साथ भी हो गया। उस समय हनुमान जी ने अर्जुन के इस अहंकार को तोड़ा था, जिसके बाद अर्जुन आत्मदाह करने चले गए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत प्रारंभ होने से पहले, जब अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत अहंकार होने लग गया था। एक बार जब अर्जुन रामेश्वरम से गुजर रहे थे, तब उन्होंने राम सेतु पर एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। ये साधु भगवान राम के भक्त हनुमान थे, जो साधु का भेष बनाकर वहां बैठे हुए थे। ना समझ अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस साधु को जगाने के लिए बाण चला दिया और जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन की इस हरकत को देख साधु ने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, मुझे ये राम सेतु देखकर हंसी आ रही है। भगवान राम एक सर्वश्रेष्ठ धनुहर थे। अगर वो चाहते तो अपने बाणों से ही इस पुल को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अर्जुन ने जो साधु से कहा, तो इसके जवाब में अंजनी पुत्र हनुमान, जो कि साधु के भेष में थे, उन्होंने कहा कि भगवान राम की सेना में बहुत से बलशाली वानर थे और उन वानरों का भार बाण से बना पुल नहीं उठा सकता था। इस पर अर्जुन बड़े अहंकार के साथ कहते हैं कि मैं अपने बाणों से बनाए पुल पर अपने रथ को तक दौड़ा सकता हूँ। अगर आपने मेरे बनाए हुए बाणों के पुल को तोड़ दिया तो मैं आग में आत्मदाह कर लूंगा, और अगर नहीं तोड़ पाए तो आपको आग में आत्मदाह करना होगा। कपि रूपी हनुमान ने अर्जुन की बात मान ली। उसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से समुद्र पर सेतु बना दिया। हनुमान जी ने कहा कि मैं इसके ऊपर अपने 2 पग रखूंगा, और अगर दोनों पग रखने के बाद भी पुल नहीं टूटा तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। अर्जुन ने भी हनुमान के कहे में हामी भर दी। जैसे ही पुल तैयार हो गया, हनुमान जी अपने विराट रूप में आ गए और बाणों से बनाए हुए पुल की तरफ आगे बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने अपना पहला पैर रखा, वैसे ही पुल डगमगाने लगा, और जैसे ही उन्होंने अपना दूसरा पग रखा, पुल की हालत ही खराब हो गई। वो चरमराने लगा, लेकिन टूटा नहीं। अपनी कोशिश जारी रखते हुए हनुमान जी ने अपना तीसरा पग रखा। जैसे ही उन्होंने अपना तीसरा पग रखा, पुल के नीचे खूनम खून हो गया। इसके बाद हनुमान पुल से उतरकर वापस आ गए। वापस आकर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, लो मैं हार गया, अब तुम मेरे आत्मदाह के लिए अग्नि तैयार कर लो। अर्जुन ने अग्नि तैयार की। जैसे ही हनुमान जी आत्मदाह के लिए आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान को आत्मदाह करने से रोक लिया। उसके बाद कृष्ण ने हनुमान जी को बताया कि हे हनुमान, जब आपका तीसरा पग इस पुल पर पड़ा, तब मैं कछुआ बनकर इस पुल के नीचे था और मेरे पेट से खून निकलने लगा था, और ये पुल तो तभी टूट जाता जब आपने इसके ऊपर अपना पहला पग रखा था। वो तो मैं कछुए के रूप में इस पुल के नीचे था, इसलिए पुल नहीं टूटा था। ये सब सुनकर हनुमान जी बहुत उदास हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी निकला जो मैंने आपके पीठ पर पैर रखा। मेरे इस अपराध की क्या सजा है भगवान? कृष्ण ने हनुमान को कहा कि ये जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी इच्छा शक्ति से हुआ था, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय आप अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान हो। यही वजह है कि जब युद्ध हुआ तब हनुमान अर्जुन के रथ पर ध्वजा के ऊपर विराजमान थे। इसके बाद जब अर्जुन को सब कुछ पता चला तो उनका मन बहुत उदास हो गया। तब हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि ऐसा करके तुमने भगवान को ही कष्ट दिया था। तुमने अहंकार में आकर भगवान राम की धनुर्विद्या पर आशंका जताई। तो इस तरह से अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्हें इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने आत्मदाह करना चाहा। उन्होंने हनुमान से कहा कि मैंने अपने अहंकार में आकर भगवान राम का अपमान किया है, ऐसे में मैं हार गया हूँ, तो शर्त के अनुसार मुझे आत्मदाह कर लेनी चाहिए। अर्जुन ने अपने बाणों से भयंकर अग्नि प्रज्वलित की और उसमें आत्मदाह करने के लिए आगे बढ़े। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को ऐसा करने से रोक दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, तुम आत्मदाह करना चाहते हो क्योंकि तुमने अपने अहंकार की वजह से मेरा अपमान किया, लेकिन ऐसा करके तुम मेरी बनाई हुई सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। मैंने कभी किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया कि वो अपने कर्मों का फल खुद को दे, इसलिए अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत बड़े अपराधी कहलाओगे। भगवान ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा उसके केंद्र तुम ही होंगे, इसलिए तुम्हारा यह घमंड तोड़ना आवश्यक था। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी ने मिलकर अर्जुन के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया, और इसके बाद अर्जुन ने कभी भी अपनी धनुर्विद्या पर अहंकार नहीं किया। कहते हैं जिस इंसान के अंदर अहंकार बस जाए उस इंसान का विनाश निश्चित होता है, इसीलिए कभी भी अपने अंदर अहंकार को हावी ना होने दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि आपके साथ साथ और भी इस कथा को सुन पाएं और एक अच्छी सीख ले पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।